गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में ध्रुव जी विमाता को वंदन करने के लिए आए हैं। सुरुचि पलंग पर बैठी है। इसको बड़ा अभिमान है, जो मैं जो कहूंगी वही होगा। राजा मेरे हाथ में है, अकर के बैठी है, अभिमान में बैठी है, अपने को बड़ी समझती है। मैंने बालक को कैसे तिरस्कार किया और रोता हुआ होगा। ध्रुव जी आज भी माता को वंदन करने को आए हैं। प्रसंग बदल जाता है। सुरुचि देखती है, मैंने जिसका तिरस्कार किया वह मुझे साष्टांग वंदना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कैसा भोला बालक है, इसका हृदय में कैसा शुद्ध है। पूछती है, बेटा क्यों वंदन करते हो, क्यों प्रार्थना करते हो। कहते, माँ अब मैं जंगल जा रहा हूं। सुरुचि का स्वभाव दुष्ट है। प्राण और प्रकृति साथ ही जाते हैं। कहा गया ना, जो कस्तूरी क्यारी करी केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, आखिर प्याज ही प्याज। सुरुचि दुष्ट प्रकृति का है। 5 वर्ष का बालक बोलता है मैं जंगल जा रहा हूं, तो वह ऐसा नहीं कहती कि बेटा घर में रहो, तेरी खेलने की उम्र है अभी, तुम जंगल क्यों जा रहे हो, जंगल में तुझे जाना चाहिए, ये बात क्यों। वो कहती तू वन में जाता है ना, जंगल जाता है ना, जा, मेरा आशीर्वाद साथ में है। रोकना चाहिए। आशीर्वाद देने से क्या होगा। कोई गड्ढा में गिर रहा है, उसको आप आशीर्वाद दोगे तो वह आशीर्वाद किस काम का, बताओ। सुरुचि ने विचार किया कि ध्रुव घर में रहेगा, उसको थोड़ा ही कुछ देना ही पड़ेगा। अगर जंगल में चला जाएगा तो मेरे बेटा उत्तम को सब कुछ मिल जाएगा। ध्रुव महाराज दोनों माताओं को वंदना करके आशीर्वाद लेकर के जंगल की ओर चलते हैं। 5 वर्ष का अवस्था है, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। सोचते हैं कहाँ जाऊं। सुना है जो जंगल में बाघ सिंह गरजते हैं, कोई मुझे मार डाले तो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे तो माँ ने आशीर्वाद दिया ना, ये तुम जंगल जा, मेरे को कौन बिगाड़ सकता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे को माँ का आशीर्वाद है, आशीर्वाद साथ में है। कुछ भी हो, अब मेरे को घर वापिस नहीं जाना है, अब जंगल में ही मंगल करना है। आज बैकुंठ में भगवान को चिंता हुई। एक महान पतिव्रता स्त्री ने मेरे आधार से इस बालक को जंगल में भेजा है। उसको पति में कैसी भावना है, पति ने उसको तिरस्कार किया है, फिर वह पति को परमात्मा मानती है। उसने मेरे आधार से अपने बालक को जंगल में भेजा है, अब वो मेरा पुत्र हुआ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जब भगवान को सब कुछ सौंप देगो तो भगवान की जिम्मेदारी है ना। तो माता ने अपने बेटा को भगवान को समर्पित कर दिया। ये तुम्हारा जो है माता पिता भगवान ही है। तो भगवान को चिंता लगेगी नहीं।
भगवान ने तुरंत नारद जी को प्रेरणा दी। कहते बालक घर छोड़ करके अकेला निकला है, मार्ग में उसको कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। नारद, बच्चे की परीक्षा करो, उसको समझाओ। ध्रुव जी जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से देव ऋषि नारद जी भी आ गए। आंखों में नारायण है, मुख में नारायण है, रोम रोम में नारायण है। नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। ध्रुव जी नारद जी को पहचान सके नहीं, 5 वर्ष का बालक है, वो क्या जाने नारायण क्या होता है। वो अपना भजन गाते हुए जा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा मेरे माँ ने मुझे कहा तो था कोई साधु संत मिल जाए तो उसको प्रणाम कर लेना। मार्ग में ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम किया, संत समझ करके, नारद समझ के नहीं, संत है इसलिए प्रणाम किया। नारद जी का हृदय भर आया, बालक के मस्तक पर ऊपर हाथ रखा। बड़ा सयाना है रे, इसकी मां ने इसको समझाया है। नारद जी के मुख में बेटा शब्द निकला। बेटा कहाँ जाता है, घर क्यों छोड़ा। बेटा शब्द सुनते ही ध्रुव जी को सुनीति माँ की याद आ गई। मैं घर में था तो मेरी माँ मुझसे कैसा प्रेम करती थी, मुझे बेटा बेटा कहती थी। मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही आशीर्वाद दिया जो मार्ग में दूसरा भी बेटा ही कह रहा है। जिस तरह से भगवान राम ने हनुमान जी को बेटा कहा, सुत कहे ना, और जब लंका में कहे तो सीता जी भी वही बात कही, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कहे कि नहीं। तो दोनों जगह जो है बेटा बेटा ही हुआ ने, भगवान भी पुत्र बना लिए और सीता माता भी पुत्र बना लिए। तो उसी तरह इसको याद में आता है जो माँ तो बेटा बेटा कहता था और ये संत भी तो मेरे को बेटा ही कह रहे हैं। कहते सतगुरु माँ है। एक माँ बालक को स्तनपान कराती है, पुष्ट कराती है। सतगुरु माँ ऐसी है जो स्तनपान छुड़ाती है। अब किसी के पेट में जाने का प्रसंग आएगा ही नहीं। सतगुरु माँ है, सतगुरु मिलने पर नवीन जन्म हो जाता है। बेटा घर क्यों छोड़ा है, किसने पूछा, नारद जी। कहाँ जा रहा है, बहुत प्रेम से बालक को निहारते हैं। बालक को विश्वास हो गया जो इनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। उसका हृदय भर गया, बालक रोने लगा। नारद जी उसको छाती में लगा लिया। बेटा रोता क्यों है, तुम्हें क्या हुआ बेटा, बोल तो सही, क्यों घर को छोड़ा। जिस तरह माँ ने 3-4 बार बोली, तो बेटा तुम्हें कौन अपमान किया। मैं अभी राजा जी को कहता हूँ, राजा जी उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत दंडित करेंगे। वैसे ही नारद जी कहते कौन ऐसा है जो तुम्हें इस तरह से कहा, क्यों जंगल जा रहे हैं, घर क्यों छोड़ दिया, बार बार पूछते हैं। बालक ने कहा परमात्मा के लिए मैंने घर को छोड़ दिया। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि नारायण ही पिता है और भगवान की गोद में मुझे बैठना है। भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा है। नारद जी डोलने लगे। बहुत पढ़ा लिखा भी ऐसा बोल नहीं सकता है जो बात 5 वर्ष का बच्चा बोल रहा है। भगवान के लिए घर छोड़ा है,
भगवान उसके पिता है। बेटा, यह तो तेरी खेलने की उम्र है, तेरी विमाता ने कुछ कहा होगा, उसे मन में मत रखना। अरे नारद जी तो अंतर्यामी थे, सब जानते ही थे। चल तुम्हें घर ले चलता हूँ, तेरे पिता को मैं समझा दूंगा, आधा राज भी तुम्हें दिला दूंगा। ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे घर जाना ही नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, तो भी मेरा बहुत तिरस्कार किया है, मैं घर नहीं जा सकता। नारद जी कहा तुम्हें इस जन्म में भगवान का दर्शन तो होगा ही नहीं, चला को भजन करोगे तो भी दूसरे जन्म में भगवान का दर्शन होता है। अगर इस जन्म में भजन कीर्तन करोगे तो दूसरे जन्म में जाकर के प्राप्ति हो, इस जन्म में नहीं होगा। ध्रुव जी महाराज कहते कभी तो भगवान मिलेंगे ना, चाहे इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म में या तीसरा जन्म में मिले, मिलेंगे तो मेरा विश्वास है। नारद जी को दया आ गई, बालक की ओर देखते हैं। बालक इतना ही शब्द कहता है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। बालक का दृढ़ निश्चय देख करके नारद जी बहुत खुश हो गए। बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी चतुर्भुज नारायण का ध्यान कैसे करना है यह बालक को समझाया है। बालक के माथे पर शंख को घुमा दिया, पहले तो हाथ रख दिए, फिर यह शंख को घुमा दिया। फिर उपदेश करते हैं जो नारायण जी की मानसी पूजा कैसी करनी चाहिए, यह भी समझाया और कहा कि बेटा तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसी मंत्र का जाप करो, इस मंत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का दीक्षा दी। आंख से चतुर्भुज नारायण का दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है, आंख दर्शन करें, मन स्मरण करें, जीव जाप करें और कान मंत्र के अक्षरों को सुने। इस तरह से जप करो, मन में स्मरण करो, आंख से दर्शन करो, अपने आप समाधि लग जाएगी। पास में ही मधुबन है, श्री जमुना जी तुम्हें नारायण की गोद में बैठा देंगे, तेरे लिए यमुना जी सिफारिश करेगी, तेरा ब्रह्म संबंध हो जाएगा। नारद जी ध्रुव जी को समझा दिए। राजा उत्तानपाद ने सुना जो मेरा बालक घर छोड़ करके जंगल चला गया है, माँ से आशीर्वाद लेकर के आई थी ना, पिता से नहीं, पिता के पास नहीं गए, कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो। पिताजी को पता नहीं, अब पिताजी को जानकारी होता है जो मेरा बालक जंगल चला गया। त्याग में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी घर छोड़ करके जंगल गए तो ध्रुव जी को तो कल्याण हुआ ही, अब राजा का भी कल्याण होता है। राजा की अंदर की आंख खुलती है, जब पता चलता है तो राजा की अंदर की आंख खुलती है। मैंने यह क्या कर दिया, एक 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ करके जंगल चला गया, मैं एक स्त्री के बस में हो गया। एक स्त्री को छोड़ नहीं सका और वह ध्रुव महाराज है, सारा संपत्ति छोड़ के चला गया और भगवान के लग गया, किसी से मतलब नहीं रखा। तो सबसे पापी तो मैं हूं, कहने का मतलब जो मैंने मोह को नहीं छोड़ा, माया को
नहीं छोड़ा। मैं स्त्री का दास बन गया, मेरा जीवन धिक्कार हो गया। लेकिन पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताने से क्या होगा। और ध्रुव महाराज तो भगवान के पास चले गए, और तो भगवान मिलेंगे ही। जो इस संसार में भटकेगा तो भटकता ही रहेगा न, तो पछतावा होने से क्या फायदा है। इसको विस्तार जाए कल बताएंगे। आज यही तक कथा रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।